पसंद नहीं है, मेरे को घर पे रहना पसंद है। अच्छा नाउ इधर प्लीज दिव्यांश। सो एज यू नो वी आर डूइंग इक्विलिब्रियम, और मैंने अपना लास्ट लेक्चर जो खत्म किया था वो ये था कि दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, वन इज Kp एंड वन इज Kc। जब आप कंसंट्रेशन की टर्म्स में रेशो लेते हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की, मतलब हमारे दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहे हैं, चाहे वो Kp है चाहे वो Kc है, इट इज अ रेशो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मतलब प्रोडक्ट हमने ऊपर लेने हैं, रिएक्टेंट हमने, क्योंकि अगर आप याद करो तो हमने जब Kc का रिलेशनशिप डिराइव भी किया था तो वो क्या आया था, C की पावर C, D की पावर D, C और D प्रोडक्ट थे, डिवाइडेड बाय A की पावर A, B की पावर B। तो दैट मीन्स व्हाट इज अवर नोशन, व्हाट इज अवर आइडिया बिहाइंड दिस कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रेशो है जिसमें किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट ऊपर रखे जाते हैं। रिएक्टेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक रिएक्शन है हेबर्स प्रोसेस की 1N2 + 3H2 इट गिव्स अमोनिया, ये इक्विलिब्रियम में चली जाए तो आपका, अगर आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आप प्रोडक्ट ऊपर रखोगे। यहाँ पे प्रोडक्ट मुझे अमोनिया दिख रहा है और रिएक्टेंट्स मुझे कौन दिख रहे हैं, मतलब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते वक्त 2 सेकंड नहीं लगने चाहिए, आपके हाथ ऐसे फटाफट चलने चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट ऊपर रखने हैं और रिएक्टेंट्स मुझे नीचे रखने हैं, बिकॉज Kc इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन से हैं नमन इस रिएक्शन के, यस तो वो ऊपर ही लेने हैं ऑलवेज, दैट इज व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और मैंने तुम्हें उस दिन ये भी बताया था कि व्हाई इज इट सो, प्रोडक्ट ही ऊपर क्यों रखने हैं, नीचे रिएक्टेंट क्यों रखने हैं, कांट इट बी द अदर वे राउंड। हाँ नहीं, वैसे भी मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुम Kc की वैल्यू तुम्हें ये बताती है कि अगर Kc की वैल्यू बड़ी आ रही है तो इसका मतलब न्यूमरेटर वाली चीज ज्यादा बनी होगी। न्यूमरेटर में कौन पड़े हैं, वही हमारा टारगेट है। अगर हम रिएक्टेंट को ऊपर रख देंगे, रिएक्टेंट ज्यादा बन रहे हैं, Kc की वैल्यू ज्यादा है, तो उससे हमें हमारा फोकस क्या है। अगर आप एक इंडस्ट्री खोलते हो, आप एक रिएक्शन करते हो तो आपका फोकस क्या है कि प्रोडक्ट, हाँ प्रॉफिट कैसे होगा, प्रोडक्ट जब बनेंगे या जब रिएक्टेंट ज्यादा रह जाएंगे। तो इसीलिए प्रोडक्ट ऊपर रखने हैं। लार्ज वैल्यू ऑफ Kc वुड मीन लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड लेस वैल्यू ऑफ Kc विल मीन लेस वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। यानी कि जब इक्विलिब्रियम आ गया तो क्या बहुत सारे प्रोडक्ट बन चुके थे या अभी थोड़े से प्रोडक्ट बने थे, वो Kc की वैल्यू ही डिसाइड करती है। फिर मैंने तुम्हें ये बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार अमोनिया की कौन, प्लीज मेरे को बातें नहीं होनी जब मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल भी। फिर मैंने बोला था कि ये जरूरी नहीं है कि जब आप यहाँ पे अमोनिया की वैल्यू पुट करो वो आपको उसकी कंसंट्रेशन गिवन हो। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है, मैंने उस दिन भी बताया था कि Kc का मतलब है कि जब आप यहाँ पे अमोनिया की वैल्यू पुट कर रहे हो दैट इज इन मोल्स पर लीटर, और दिस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही यही होता है कि आप जो वैल्यूज पुट कर रहे हो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोल्स पर लीटर में पुट कर रहे हो। बट कई बार क्या होता है, प्रेशर दिया होता है, इंस्टेड ऑफ गिविंग कॉन्सेंट्रेशन लवे आपको क्या गिवन होता है, अमोनिया का प्रेशर N2 का H2 का, उस केस में आप Kp निकालते हो। Kp इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, बट द ओनली डिफरेंस इज कि अगर आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या गिवन हुआ, P, तो आप Kp निकाल लोगे। तो यहाँ से हमारी डिस्कशन चालू हुई थी कि देर आर 2 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, वन इज Kc इज इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स एंड Kp इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर्स। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्या Kp और Kc इक्वल हैं, तो हमने एक डेरिवेशन करी थी जो मैंने आपको 3 बार लिखने के लिए बोली थी, क्योंकि ये डेरिवेशन पेपर में आ जाती है कि Kp इज इक्वल टू Kc ब्रैकेट में RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng। ये रिलेशनशिप कैसे आया, इसकी डेरिवेशन सो मैनी टाइम्स इज कमिंग स्ट्रेट फॉर 3 मार्क्स इन योर फाइनल्स कि डिराइव Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng। दैट इज वाई कल मैंने एक होमवर्क दिया था कि व्हेन यू कम ट्यूशन आप मेक श्योर करना कि आपने ये डेरिवेशन 3 बार लिखी है। तो अब इट गोज अगेन, अगर नहीं लिखी तो आज लिख लेना, क्योंकि कल मैं किसी भी बच्चे को रैंडमली बुलवा के बोलूंगी कि ये लो प्रोजेक्टर पे डिराइव करो, तो अगर आप 3 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगी। सपोज नहीं याद हुई तो नो वरीज, बट लिख के तो आना ना, लिख के तो आना कल तक,
यस, व्हाट इज योर डाउट? फोन बंद कर दो। मैंने अगर किसी का फोन देख लिया ना टेबल पे, दैट पर्सन विल बी आउट ऑफ द क्लास फॉर एवर, लाइक फॉर एवर। आई वोंट माइंड किकिंग यू आउट ऑफ द ट्यूशन। यस अरे मैम, जब केपी और केसी इक्वल होते हैं तब उनकी कंसंट्रेशन और प्रेशर सेम होंगे मतलब? ये मतलब तो नहीं है। हाँ, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों की सेम हो। क्योंकि दोनों में उसकी स्टोइकोमेट्री की पावर हाँ, यही मतलब है। अब आगे चलते हैं। हमने इनके न्यूमेरिकल्स भी करके देखे। अभी अभी हमने एक न्यूमेरिकल आते भी डिस्कस किया, हाउ टू डिसाइड कि आर की वैल्यू कैसे लेनी है। अगर केपी एटमॉस्फेयर में निकालना है या एटमॉस्फेयर में दिया है तो आर की वैल्यू एटमॉस्फेयर वाली ले लो। केपी बार में गिवन है या बार में निकालना है तो आर की वैल्यू बार में ले लो। केपी की वैल्यू पास्कल में गिवन है तो आर की वैल्यू जूल में ले लो। सो दैट इज हाउ यू डिसाइड। अब आज का लेक्चर आगे चलते हैं। Today's topic is very important. Again, it's a numerical based topic. अब तो भूल जाओ थ्योरी आएगी। दिव्यांश, one more time I see you talking, you will be out of the class. अरे इस चैप्टर को अभी तुमने, अगर ये चैप्टर 100% है, अभी आपने 0.01% भी नहीं किया। 99.9% चैप्टर पढ़ा है एंड बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आप लोगों की ना हो जाएगी। आप खुद ही बोलोगे कि मैम अब ये चैप्टर बीच में छुड़वा के नया चैप्टर शुरू कर दो, बिकॉज अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फिर पीएच के न्यूमेरिकल्स, फिर पीओएच के न्यूमेरिकल्स, फिर पीकेए, पीकेबी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, केएच, पीकेएच। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि पार्ट्स में करेंगे तो फिर हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले ही पूछोगे कि कितने न्यूमेरिकल्स हैं तो इट इज़ अ वेरी वास्ट चैप्टर। और मैं आपको रियलिटी इसीलिए बता रही हूँ कि अभी तक तो हम जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हमने करे हैं या थोड़ा बहुत रिडॉक्स करा है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन अभी जो चैप्टर्स रह गए हैं दे आर बिगर, दे आर वास्ट। अगर साथ साथ तैयारी कर लोगे, साथ साथ होमवर्क कर लोगे तो कुछ बन जाएगा, नहीं तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम भर भर के आता है फाइनल्स में। थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, लाइक अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो 25 से 30 नंबर यही 2 चैप्टर भरे पड़े होते हैं। तो कर लो, यही तो करने मुश्किल है, कर लो, करना तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो द नेक्स्ट, पहले न्यूमेरिकल हमने किस पे करे? केपी और रिलेशनशिप याद हो गया? बोलो एक बार फिर से मेरे साथ। यही N2 होना चाहिए कि अगर हम एंड वाला टॉपिक करें, बीच वाला टॉपिक करें, स्टार्टिंग वाला टॉपिक करें, सबके फॉर्मूलेज ऑन टिप्स होने चाहिए। तो आगे चलते हैं। आज का टॉपिक बहुत इजी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप पढ़ चुके हो केसी या केपी, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे भी न्यूमेरिकल्स हैं विच आर वेरी इजी। पहले समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि केपी और केसी की बिहेवियर। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, अगर आप उस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में चले जाते हो तो आप उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हो। जैसी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाती है ना, द वेरी फर्स्ट थिंग साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट या जो भी आपके केमिस्ट्री से डील करते हैं उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। बिकॉज उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमको ये पता लग जाता है कि इक्विलिब्रियम कब आया रिएक्शन में, स्टार्टिंग में आया, एंड में आया, है ना। नाउ अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कर रहे हो, लाइक 500 केल्विन पे, 400 केल्विन पे, तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगी। कहने का मतलब है अगर मान लो ये वो रिएक्शन कर रही है कोई N2+H2 अमोनिया वाली 400 केल्विन पे कर रही है और वो भी 400 केल्विन पे कर रही है, पर ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ले रही है 10-10 लीटर, वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ले रही है N2 और H2 की 20-20 लीटर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम ले रही है तो इसकी केसी की वैल्यू कम आएगी। अब आप कहोगे कि मैम होना तो यही चाहिए, क्योंकि केसी क्या होता है? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट। अगर आप कहोगे कि मैम अगर ये सुमेधा की बात चल रही है कि सुमेधा ने N1 10 लीटर लिया और H2 10 लीटर लिया, जब ये रिएक्शन शुरू हुई, फिर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई, उसने केसी निकाला। सेम रिएक्शन ट्विंकल ने करी, सेम रिएक्शन। उसने क्या किया? उसने इस रिएक्शन में जब N1 लिया था तो 10 लीटर लेने की जगह उसने 20 लीटर ले लिया।
अब आप सोच रहे होगे कि ये कम ले रही है सुमेधा की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो केसी की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। केसी की वैल्यू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सुमेधा रिएक्टेंट कम ले रही है कंपेयर टू ट्विंकल, तो इसके केसी की वैल्यू कम आनी चाहिए और इसके केसी की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। बट बाद में आपने जब देखा कि दोनों की केसी की वैल्यू सेम आ रही थी, कारण क्या है, जो कम रिएक्टेंट लेगा उसके प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली, जैसे मान लो ये 20 ले रहा है, तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इतने बनेंगे कि दोनों की वैल्यू रेशो सेम आ जाएगी। जैसे अगर कोई 10-10 ले रहा है तो मान लो ऊपर कितने बन गए प्रोडक्ट, 5, तो 5/100 क्या वैल्यू आई, 1/20। ये कितने ले रहा था, 2 × 2 400, तो इसके प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली कितने बन जाएंगे, 2, मतलब कम बन जाएंगे। ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट ऐसे होगी कि जो रिएक्टेंट कम ले रहा होगा उसके प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएंगे और जो रिएक्टेंट ज्यादा ले रहा होगा उसके प्रोडक्ट कम बन जाएंगे, मतलब द रेशियो विल कम आउट टू बी सेम। रीजन ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस बात पे कभी नहीं डिपेंड, देखो इक्विलिब्रियम क्या है, वो उस रिएक्शन की नेचर है। जब भी आप कोई रिएक्शन करते हो, रिएक्शन स्टार्ट करते हो, कुछ थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे ही वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आती है, इक्विलिब्रियम में कैसे आती है, मैंने तुम्हें बताया था कि बीकर बंद है, प्रोडक्ट बाहर जा नहीं सकते, तो वो वापस रिएक्टेंट बनाने लग जाते हैं, प्रोडक्ट डिकम्पोज होके क्या बनाने लग जाते हैं, तो रिएक्शन आगे भी जाती है और एक टाइम आता है जब जितना आगे जाती है उतना ही, जैसे मान लो आपने N2 और H2 10 लीटर लिए थे, तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट 0 थे, धीरे धीरे रिएक्टेंट रिएक्ट होके अमोनिया बनाने लगे, अब N2 और H2 6 ही बचे थे और प्रोडक्ट सिर्फ कितने बने थे, 4। उसके बाद इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आने का मतलब है कि अब रिएक्टेंट और रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे 4 से 5 प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट वापस से 5 से 4 हो गया, क्योंकि उसने टूट के क्या बना दिए, प्रोडक्ट ने टूट के क्या बना दिए, वापस से रिएक्टेंट। तो क्या हुआ, रिएक्शन आगे भी जा रही है और आगे भी जा रही है, और तो ऐसे लगता है कि इक्विलिब्रियम आ गया है, क्योंकि अब प्रोडक्ट और बन नहीं रहे, रिएक्टेंट और कम नहीं हो रहे। तो मैं ये बोल रही थी कि इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन की नेचर पे डिपेंड करता है कि किस प्रोडक्ट के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आप इस चीज को रिएक्टेंट ज्यादा लेकर या रिएक्टेंट कम लेकर केसी की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप रिएक्टेंट कम लेते हो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट ज्यादा बन जाते हैं, और अगर रिएक्टेंट ज्यादा ले लेते हो तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, कम, सच दैट कि केसी की रेशियो क्या आ जाती है, कांस्टेंट। तो द फर्स्ट पॉइंट क्या सीखा आपने कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चाहे वो केपी है चाहे वो केसी है, इट इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। हाँ, टेम्परेचर चेंज अगर आपने कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो क्यों चेंज होगी, जब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे कि टेम्परेचर से क्या होता है, प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं या कम बनते हैं, फिर उसके लिए भी 2 केसेस देखने पड़ेंगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या, तो वो बाद में आएगा। बस इतना याद कर लो कि टेम्परेचर बदलने से केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से प्रोडक्ट ज्यादा भी बन सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा कि नेचर रिएक्शन की एंडो है क्या, उसको टेम्परेचर पसंद है कि, अगर उसको पसंद हुआ प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे तो केसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि केसी या केपी की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ज्यादा बन गए तो केसी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्ट कम बने तो केसी की वैल्यू। अब प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे वो फिर डिपेंड करेगा कि इज इट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक, वो सब बाद में आने वाला है। तो मेरा पॉइंट आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि एज लॉन्ग एज टेम्परेचर सेम है, केपी की केसी की वैल्यू सेम आएगी, चाहे उस रिएक्शन को ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, और ये तीनों भले ही अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लेके कर ले, यानी कि irrespective of still some people are talking, I have to point out then because I want pin drop silence. सेकेंड पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, अब से न्यूमेरिकल वाले पॉइंट्स हैं, सारे ध्यान से देखो। अगर आपके पास एक रिएक्शन है, हेबर्स प्रोसेस वाली ले रही हूं, सॉरी 1N2 + 3H2 इन इक्विलिब्रियम में 2 अमोनिया, इसकी केसी की कोई भी वैल्यू है 100 जो आपको गिवन है, ठीक है। पार्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी गिवन,
किस रिएक्शन की गिवन है? बोलो कौन सी रिएक्शन है ये? 1N2 प्लस, हाँ, अगर मैं आपको बोलूं कि अब मैंने इस रिएक्शन को डबल कर दिया, यानी कि मैंने इसकी स्टोइकियोमेट्री डबल कर दी और बोला कि अब इसकी केसी की वैल्यू बताओ। इफ अ रिएक्शन नो इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन द वैल्यू ऑफ केसी विल बिकम द स्क्वायर। यानी कि अगर आप किसी ऐसी रिएक्शन का, अगर आपको एक रिएक्शन है उसका केसी की वैल्यू गिवन है, जो मर्जी गिवन हो, 10, 100, 200, अगर आपको बोलें कि वही रिएक्शन का इक्विलिब्रियम निकालो, लेकिन आपको लगे कि उस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी कि मुझे केसी की वैल्यू 1N2 की दे रखी थी, पूछी किसकी है, तो केसी की वैल्यू पे क्या फर्क आएगा लवे? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ केसी? वो अगर रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो केसी की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, उसकी वैल्यू को क्या करेंगे? स्क्वायर। इफ द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, द वैल्यू ऑफ केसी पे क्या फर्क पड़ेगा? इट विल नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय 2, उसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, लॉजिक देख लो। देखो, मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है जनरल, इसका तुमने केसी निकाला है, प्रोडक्ट अपॉन केसी क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन। अब इसी रिएक्शन को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2A प्लस 2B गिव्स 2C, तो जब तुम इसका केसी निकालोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि रिएक्शन को तो तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया, पर केसी की एक्सप्रेशन में तो 2 स्क्वायर में जा रहा ना। तो यानी कि जब ये वाला केसी और पुराने वाला केसी कंपेयर होगा तो न्यू वाला केसी पुराने केसी का स्क्वायर होगा। समझ आ रही है मेरी बात? एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट कि अगर मान लो कोई रिएक्शन है, उसका केसी आपको गिवन है, अब आपको उस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो उसके केसी की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको क्या कर देना? क्यूब। आर यू फॉलोइंग माई पॉइंट? कि अगर रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, केसी को, पुराने केसी को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, पुराने केसी का क्या करना है? अगर किसी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बोलेंगे उसका केसी निकालो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बोलेंगे इसका केसी निकालो, तो इसका केसी पुराने केसी का क्या होगा? क्यूब। ऐसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर में जाएगा नंबर। फॉलो कर रहे हो? ऐसा नहीं होगा, या तो पूरी रिएक्शन को पूरे को ही 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, या तो ऐसा नहीं होगा कि एक रिएक्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, दूसरे को करे ना, फिर तो हमें उसका फ्रेश केसी निकालना पड़ेगा। पुराने केसी की वैल्यू को यूज करके नहीं आप निकाल सकते, पुराने केसी को यूज करके आप तभी निकाल सकते हो अगर ओवरऑल रिएक्शन पे वो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, यानी कि अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इंटायर रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तब आप पुराने वाले केसी का स्क्वायर कर सकते हो। वो कह रही है ना कि अगर मैम 1N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया का आपको केसी 100 गिवन है, अब आपको जिस रिएक्शन का केसी पूछा है उसमें उन्होंने N2 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, H2 को नहीं करा, फिर नहीं हम नई वाली रिएक्शन का केसी, पुरानी वाली केसी, हाँ, फिर तो हमें उसका फ्रेश केसी निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हम तो वो तो वैसे पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि वैसे हाँ वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जब स्टोइकियोमेट्री अब देखो ना, अगर एक N2 3 H2 से रिएक्ट कर रही है तो तुम अगर N2 2 ले रहे हो तो H2 तो 6 आएंगे ही आएंगे। हाँ वैसे ये भी लॉजिक है। बोल मैं रही हूँ, प्यास मुझे लग रही है, व्रत मैंने रखा हुआ है, पानी तुम्हें पीना है। क्या हो गया? आपके लिए 4:30 पे पानी ला देना। नहीं नॉट नाउ। अच्छा अगले, नहीं बस अभी 15 मिनट है। हाँ जी फोकस करो। वो जे मैं बहुत निर्दयी हूँ, ऊपर देखो आप। अगर किसी इक्वेशन को a प्लस बी गिव c का केसी आपको गिवन है 10 या 100, अब आपको बोला है कि फाइंड केसी ऑफ c गिव्स a प्लस बी, यानी कि अगर आप एक रिएक्शन को उल्टा दो, उल्टाने का मतलब है जो उसके रिएक्टेंट है उसको क्या बना दो? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को क्या बना दो? तो बताओ दिव्यांश, केसी, इसकी जो केसी होगी वो पुराने केसी के कैसे रिलेटेड होगी? a प्लस बी गिव c का केसी गिवन है 10, पावर नहीं होगी, सोच के देखो ना केसी क्या होता है,
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब जो नई वाली रिएक्शन का केसी पूछा है, इसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन चुके हैं, प्रोडक्ट, तो ये पुराने वाले केसी का रेसिप्रोकल नहीं हो गया, क्योंकि उसके केसी में सी ऊपर आ रहा था, इसके केसी में सी नीचे आएगा, उसके केसी में ए और बी नीचे आ रहा है, इसके केसी में, यानी कि जब आप एक इक्वेशन को उल्टाते हो, इफ द रिएक्शन और इक्वेशन इज इनवर्स्ड, देन द न्यू केसी विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द हाँ प्रीवियस केसी। क्यों रेसिप्रोकल होगी? आपके सामने प्रूफ है। केसी क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन, ऊपर वाली रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन थे? सी। इस रिएक्शन के सी क्या बन गए? रिएक्टेंट। तो उसका सी ऊपर था, इसका सी, तो एक तरह से वो क्या हो रहा है? रेसिप्रोकल। तो वी डोंट हैव टू क्रैम इट, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अगली कैरेक्टरिस्टिक वो आपके गलत पड़ा है, क्या? एरो पूरा डाल दिया, आधा डालना पड़ा, वो गलत होता है। हाँ बिल्कुल गलत है, इक्विलिब्रियम ऐसे आएगा जल्दबाजी में। अगर आपके पास एक इक्वेशन है, उसका केसी आपको गिवन है, दिव्यांश, दिव्यांश पहले एक दो बच्चे थे जो मेरे को बहुत क्लास में तंग करते थे, अब आप कसर पूरी कर रहे हो। पहले आप सिंसियर थे, अब आप पहले पढ़ते या नहीं पढ़ते, बोलते नहीं थे, अब तो बोल ही बहुत रहे हो, वहीं पीछे कोने में बैठ जाओ, इससे बेटर है। अगर आपको एक इक्वेशन का केसी गिवन है और आपको उस इक्वेशन का केसी पूछ लिया जाए जिस इक्वेशन में रिएक्टेंट को 2 से डिवाइड कर दिया गया है, जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो नई वैल्यू केसी की पुरानी केसी से मल्टीप्लाई नहीं होती, स्क्वायर में जा रही थी। किस में जा रही थी? यस। नाउ व्हाई? क्योंकि जो नया केसी होगा पुराने केसी की 1/पावर, एक तरह से पावर में अभी भी वही कर रहे हैं हम, पहले पावर में 2 जा रहा था, जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पावर में 2 जा रहा था। अब अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो इन अ वे हम हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अभी भी वही हो रहा है कि पावर में हाफ जा रहा है, यानी कि इन अदर वर्ड्स रूट हो जाएगा। तो अगर पुरानी वैल्यू 100 है तो नई वैल्यू क्या होगी? इफ यू आर मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 2, तो केसी की वैल्यू पुराने केसी का स्क्वायर हो रही थी। अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो वैल्यू 2 से क्या डिवाइड नहीं होगी, पुरानी वैल्यू 2 का क्या होगी? हाँ, रेज टू द पावर 1/2 हो जाएगा, विच इन अदर वर्ड मीन कि स्क्वायर रूट, विच इन अदर वर्ड मीन्स स्क्वायर रूट। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? 4। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फिर इसके न्यूमेरिकल करके देखेंगे। अगर आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशन का अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, मतलब कुछ भी वैल्यू 10, दूसरी इक्वेशन का भी वो भी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 20। अब आपको एक तीसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, बट आपने रियलाइज किया कि मेरे को जो पिछली 2 रिएक्शंस दी हैं, अगर मैं उनको ऐड कर दूं ना तो मेरी यही रिएक्शन बन रही है। व्हाट इज द सिचुएशन? 2 इक्वेशन आपको दे रखी थी, उन दोनों की इक्वेशन की भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी थी। मान लो पहली इक्वेशन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K1 गिवन है कुछ वैल्यू, दूसरी इक्वेशन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K2 गिवन है। अब आपसे एक अलग इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लिया, बट आपने बाद में रियलाइज किया कि आपको जिस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, अगर मैं पहली 2 इक्वेशन जो मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, अगर मैं उनको ऐड कर दूंगी तो मेरी तो यही इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या हमारी जो नई इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, उसको निकालने के लिए हम पीछे वाली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को ऐड करेंगे? अगर एक इक्वेशन पिछली 2 इक्वेशन को ऐड करने से बन रही है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पिछली 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। आई अगेन रिपीट, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है a + b गिव्स c और दूसरी इक्वेशन है c गिव्स d + b, इसका K1 आपको गिवन है 10 और 20, और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था a गिव्स d, इसका K निकालना था। आपने रियलाइज किया कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a to d मेरी इक्वेशन यही बन जाएगी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को बाय चांस ऐड कर दूं, b से b कट गया, c से c कट गया, यानी कि ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आई एम गेटिंग द थर्ड इक्वेशन, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है ये इसका c इस साइड ले आ, -c नहीं हो जाएगा, और b इस साइड ले आ, -b। तो जब आप किसी 2 इक्वेशन को ऐड कर रहे हो ना, तो इसका K
K1 प्लस K2 नहीं होगा, यही तो बोल रही हूँ। हाँ, K1 इंटू इक्वेशन पे ऑपरेशन प्लस का लग रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स पे ऑपरेशन किसका लगेगा? मल्टीप्लाई का। याद करो, दोबारा से रिवाइज करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज सेम, केपी और केसी की वैल्यू क्या आती है? सेम। इस बात पे नहीं डिपेंड करती कि आप रिएक्टेंट 10 लीटर ले रहे हो या 20 लीटर ले रहे हो, टेम्परेचर सेम है तो कोई बच्चा उस रिएक्शन को सेम टेम्परेचर पर करेगा, सबकी केपी या केसी की वैल्यू सेम आएगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है कि अगर कोई इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है, उसका के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको 100 गिवन है, बट आपको फिर उसी इक्वेशन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लिया गया जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो केसी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? पुरानी केसी का क्या कर देंगे? स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पुरानी केसी का, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पुरानी केसी का रेज़ टू द पावर 4। अगर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक अगर इक्वेशन उल्टा दी, यस, रेसिप्रोकल, यानी कि अगर किसी इक्वेशन का केसी 10 है बट अब आपको ऐसी रिएक्शन का केसी पूछा है जो उल्टाई हुई दिख रही है, उल्टाई मतलब जो उसके प्रोडक्ट है इसके रिएक्टेंट बन चुके हैं, जो उसके रिएक्टेंट है वो इसके प्रोडक्ट बन चुके हैं, तो नई केसी क्या होगी? पुरानी केसी का रेसी, यानी कि अगर उसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 बाय, यस, वेरी गुड। अगली क्या थी कि अगर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया गया है, अगर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया गया है तो नई इक्वेशन जिसको 2 से डिवाइड कर दिया गया है उसकी केसी, पुरानी केसी को 2 से डिवाइड नहीं करना, पुरानी केसी का 1/2 पावर ले लेनी है, विच मीन्स उसका क्या ले लेना है? स्क्वायर रूट। If the equation is divided by 2, the value of new Kc will be the square root of the old value. You guys getting? And the last is again very important कि अगर आपको कोई दो डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है, दोनों की इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, पहले की K1 दूसरे की K2, फिर आपको कोई एक इंटायर इक्वेशन, न्यू इक्वेशन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है, बट अगर आप रियलाइज कर रहे हो कि वो जो थर्ड इक्वेशन है, अगर मैं पहली दो इक्वेशन को ऐड कर रही हूँ तो यही इक्वेशन बन रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पुराने दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्लस के इक्वल होगी। रिएक्शंस प्लस हो रही हैं बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कौन सा ऑपरेशन लगेगा? मल्टी। दैट मीन्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द न्यू इक्वेशन विल बी द प्रोडक्ट ऑफ K1 एंड, इज दैट क्लियर? अब आज मैं सिर्फ ये 5 कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ 5 लाइनें ही हैं ये, कि अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो बस 5 लाइनें लिख के आनी है, कोई ज्यादा होमवर्क नहीं दे रही, नहीं कोई प्रूफ नहीं है, नहीं जो थैंक यू नहीं, बस एक न्यूमेरिकल अभी करना है, लिखो। आते हो 40 पे, जाते हो 24 पे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये बेचारे तो है टाइम पे, वेट कर रहे थे हम दोनों। टॉपिक का हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स या न्यूमेरिकल, क्या तुम पहले लिख ही लो, ये लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, बस लिखवा रही हूँ मैं घर से, कुछ नहीं है, घर से बस परसों वाला होमवर्क किया है, 3 बार डेरिवेशन, 3 बार और 2 न्यूमेरिकल्स। केपी इक्वल टू केसी आरटी के पावर डेल्टा एनजी, जिस डेल्टा एनजी को देख के लग रहा था कि थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, जब 3 बार न्यूमेरिकल 3 बार डेरिवेशन लिखेगा ना, अगले जन्म तक याद रहेगा कि ये इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है। कईयों को याद रहता है, लिखो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं आ रही हूँ चेक करने की, दोज आर नॉट राइटिंग, नहीं लिखो, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कांस्टेंट, हाँ डेरिवेशन ना भेजी हुई है पीडीएफ, सारी पीडीएफ कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, सिर्फ डेरिवेशन। एक केसी क्वेश्चन में भी है एनजी बटा डेल्टा एनजी क्वेश्चन, केपी टू केसी आरटी के बाद डेल्टा एनजी, लिखो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब एज लॉन्ग एज टेम्परेचर सेम है, प्लीज डोंट टॉक, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि आप रिएक्टेंट्स की क्या कॉन्सेंट्रेशन लेके ले रहे हो, और द डायरेक्शन फ्रॉम विच
equilibrium is attained. Second is, if the reaction is reversed, the value of Kc is inversed यानी कि अगर आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव C, इसकी Kc की वैल्यू हमें गिवन है 4, तो C गिव्स A प्लस बी की Kc की वैल्यू क्या होगी 1/Kc, दैट इज 1/4। इजी है ना? तो कल इसके न्यूमेरिकल्स निकालेंगे फिर। इफ द इक्वेशन is divided by 2, the equilibrium constant Kc for the new equation is square root of Kc, दैट इज, अगर आपके पास एक इक्वेशन है N2 प्लस 3H2 इन इक्विलिब्रियम विद 2 अमोनिया, इसकी Kc की वैल्यू K है, तो हाफ N2 प्लस 3/2 N2 का जो नया Kc होगा वो पुराने Kc का रूट होगा। हरमन समझ आ रहा है? कॉमर्स से न्यू नॉन मेडिकल में आए हो बट आपका रिस्पॉन्स फिर भी अच्छा है, लाइक ऐसा नहीं लग रहा कि आप ब्लैंक हो या आपको नहीं पल्ले पड़ रहा, ठीक है? सो विच इज़ अ गुड थिंग, बट उसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत करो। पता है क्या, हंसी मजाक में नहीं चलेगा, थोड़ा सा सीरियस हो। अच्छा पढ़ता था, अच्छा या इसको लगता है कि टीचर बेवकूफ़ है, कुछ भी बोल दो। इट्स ओके। इफ द इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, एक बात बोलूं मधुर, वो तो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। जो बच्चे मेरे सामने बिना लिखे हुए बैठते हैं वो भी एक डिसरिस्पेक्ट होती है टीचर को। नहीं सच्ची में फोटो तो खींची है यार। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर न्यू इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ K, यानी कि अगर आपके पास N2 प्लस 3H2 इन इक्विलिब्रियम विद 2 अमोनिया का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक ही बात है। Last, if the equation is written in 2 steps having equilibrium constant K1 and K2, then K1 into K2 should be equal to K. कल आते ही हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, और सीधा सीधा भी कई बार पेपर में क्वेश्चन आया, मैंने देखा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन यू नीड टू राइट ऑल दीज 5 पॉइंट्स। मतलब थ्योरेटिकली भी आपको याद होनी चाहिए और न्यूमेरिकल में तो यूज हो